भी उनके सामने गुजर गई हूँ, कई बार इंद्र बदल गए हैं, इतनी लंबी उम्र के संत थे और वो सभी संत ग्रस्त संत थे। एक बार उन संतों की सभा में श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। जब सूत जी महाराज सभा में पहुंचे हैं तो सभी संतों ने खड़े होकर सूत जी महाराज को प्रणाम किया है। और सूत जी महाराज की उम्र कितनी है परीक्षित महाराज? केवल 20 वर्ष की। तो ये दृश्य देखकर सूत जी महाराज बड़ी चिंता में पड़ गए। सूत जी महाराज कहने लगे, एक बात बताओ, मैं इतना छोटा हूँ और आप सभी इतने बड़े बड़े संत हैं, आप हमको इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? तो संतों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है। देखिए, जो बल में बड़ा होता है वो बड़ा नहीं होता है, जो धन में बड़ा होता है वो बड़ा नहीं होता है, जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। हम सब बल में बड़े हैं, कोई उम्र में बड़े हैं, कोई धन में बड़े हैं, लेकिन आप तो परम ज्ञानी ज्ञान में बड़े हैं। तो इसीलिए हम सब आपको नमन कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज को 88,000 ऋषिगण उच्च आसन पर विराजमान करते हैं और हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, महाराज अब आप आ गए हैं तो थोड़ा हरि चर्चा हो जाए। बिल्कुल हो जाए। सूत जी महाराज कहते हैं, आपने बहुत ही अच्छा प्रस्ताव रखा है। संतगण कहते हैं, महाराज एक बात बताओ, ऐसा कोई मुझे उपाय बताओ, ऐसी कोई मुझे हरि चर्चा सुनाओ, ऐसा कोई मुझे यतन बताओ जिससे भगवान के चरणों में प्रीत हो जाए, गोविंद की प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने जैसे ही संत जी के प्रश्न को सुना, हृदय गदगद हो गया। बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है तुमने। और भक्तों ये बात ध्यान रखो, एक संत जी कहते हैं कि संत का छड़ और अन्न का कड़ कभी बर्बाद मत होने दो। आंगन में कभी कोई संत आ जाए तो उसे फिजूल के प्रश्न मत करो। रोजगार कैसा चलेगा, खेत देने की बात चल रही है, ले लेंगे या नहीं ले लेंगे, बात फाइनल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं, मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, ये फिजूल के प्रश्न कभी संतों से मत करो। मैं देखती हूँ, अगर गली मोहल्ले में कोई संत आ जाए तो भक्त लोग कहते हैं, मेरा हाथ देखो, मेरी हस्तरेखाओं को देखो, मेरा जीवन कैसे बताओ। भक्तों एक बात ध्यान रखना, हम लोग अपनी हस्तरेखा दिखाकर अपना जीवन परिचय पूछ रहे हैं। जीवन तो उसका भी है जिसका हाथ ही नहीं है। तो इन हस्तरेखाओं को दिखाने से भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। जीवन तो उनका भी है, जिंदगी तो वो भी जी रहे हैं, घटनाएं तो उनके साथ भी घटित होंगी। आज सूत जी महाराज ने संतों का जब ये प्रश्न सुना तो हृदय गदगद हो गया। सूत जी महाराज उच्च आसन पर विराजमान है और 88,000 ऋषिगण नैमिषारण्य क्षेत्र में हरिहर गंगा के तट पर विराजमान हुए हैं। सर्वप्रथम सूत जी महाराज गणेश जी का आवाहन करते हैं। जब भी हम कोई भी शुभ कार्य करने जाते हैं तो गणेश जी का आवाहन करते हैं। आज सूत जी महाराज ने सर्वप्रथम गणेश जी का वंदन अभिनंदन किया है। आइए हम सब भी भाव से गणेश जी का आवाहन करेंगे।